हेलो गाइस। तो आज आप सभी का स्वागत है सन्नाटा संसार में। और आज हम आपको एक असली कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि रोहन की कहानी है। और इस कहानी को हमने नाम दिया है हवेली का भूत। रोहन का दिल तेज तेज धड़क रहा था। रात के 12 बजे का वक्त था और वो घर के पुरानी हवेली के सामने खड़ा था। हवेली शहर के बाहर एक छोटी सी गली के अंत पर थी। लोग कहते थे ये हवेली खौफनाक है और रात को यहाँ कोई अकेला नहीं रहता। मगर रोहन को बचपन से ही अजीब चीजों का शौक था, इसलिए वो रात अकेले वहां गया। हवेली के पुराने दरवाजे की लकड़ी के टुकड़े खड़क रहे थे, जैसे किसी ने उन पर पैर रखा। रोहन ने धीरे से दरवाजा खोला और कदम अंदर रखा। अंधेरा इतना गहरा था कि सिर्फ उसकी फ्लैश लाइट की किरण ही रास्ता दिखा रही थी। हर कोना, हर दीवार मानो कुछ कहती थी और रोहन को लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी एक हल्की सी चीज गिरने की आवाज आई। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर बाद हवा का एक झोंका आया और हवेली के पुराने पंखों की गूंज ने एक अजीब सा राग बजाया। रोहन ने ऐसा महसूस किया मानो कोई बिल्ली उसको पंजे मार रही है। रोहन धीरे धीरे डरकर ऊपर की तरफ जाने लगा। उसने नोटिस किया कि एक पुरानी पेंटिंग का फ्रेम हल्का सा हिल रहा था, जैसे उसके पीछे से मानो कोई देख रहा हो। जैसे ही उसने पेंटिंग को पास से देखा, एक आवाज सुनाई पड़ी, एक बचपन की हंसी। मगर अंधेरे में कहीं से भी कोई नहीं दिख रहा था। रोहन का दिल और तेज धड़कने लगा। उसने फ्लैश लाइट को जोर से पॉइंट किया और देखा एक पुरानी डायरी टेबल पर पड़ी थी। डायरी का कवर खुद ही खुल गया और उसमें से शब्द चमकने लगे। वो शब्द थे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जैसे ही रोहन ने डायरी उठाई, हवेली के नीचे के फ्लोर से एक तेज आवाज आई, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? रोहन घबरा गया, पर उसने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की और डरते डरते आखिरकार वह नीचे की तरफ चला। नीचे का कमरा पूरा खाली था, लेकिन एक पुरानी चेयर अपने आप हिल रही थी। रोहन ने वहां खड़े होते ही देखा एक परछाई उसके सामने से गुजरी। वो परछाई किवाड़ के पीछे घुस गई और वहां से आवाज आई, मुझे ढूंढो। रोहन के पैर ठंडे हो गए और वो भागकर ऊपर के फ्लोर पर गया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसने किसी तरह अपने सांसें संभाली और सोचा, ये मैं कहां फंस गया हूं? ये मैं किस भूतिया हवेली में फंस गया हूं? और मुझे नहीं लगता कि मैं यहां से निकल पाऊंगा। और ये सब इतना डरावना था कि उसे लग रहा था कि ये तो बस अभी शुरुआत है।
अब हम रोहन के साथ क्या हुआ ये अगले पार्ट में जानेंगे, जिसमें हमें पता लगेगा कि क्या रोहन उस भूतिया हवेली से निकल पाया, और अगर निकल पाया तो क्या वो सच में एक भूतिया हवेली थी।